बलराम, 2 बछड़े और 1 गाय कम है। सब मेरे साथ ही थी काका। रुकिए, मैं देखता हूँ कहीं पीछे तो नहीं रह गई ना। अरे ये क्या हुआ जीवन काका? बलराम ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, बलराम तो बड़ा अच्छा बच्चा है। 1 गौ माता और 2 बछड़े शायद पीछे रह गए। पीछे रह गए या बेच दिए गए? किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं। मुझे बलराम पर पूरा भरोसा है, वो ले आएगा उन्हें। काका, वो तीनों कहीं नहीं मिली। ओहो, अरे बेटा, वो जानवर हैं, यहीं कहीं भटक गई होंगी। वो आ जाएंगी, परेशान मत हो। काका, अब जब तक मैं आपकी गायों को नहीं ढूंढ लेता, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। ना कभी इसे गाय मिलेंगी और ना ही इसकी पोशाक बनेगी। पता नहीं कहाँ चली गई गाय। पूरी ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। नहीं, ये भूल मुझसे हुई है। मैं जगन को परेशान नहीं करूंगा मदद करने के लिए। मैं खुद उन गायों को ढूंढूंगा। भक्त मदद मांगे या ना मांगे, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। अरे सबको बता दो, हमारे प्रभु जगन्नाथ बांसुरी बजा रहे हैं। अरे ये दोनों भाग गए तो खूब डंडे पड़ेंगे, पहले जनता से फिर राजकुमारी से। पता नहीं वो ये क्यों कर रहे हैं, पर धन्य हो प्रभु जगन्नाथ की लीला। प्रभु की हर लीला अपने भक्तों के लिए कोई संदेश या सीख लिए होती है। चलिए देखते हैं। अरे देवजानी, कितनी मुश्किल से ये छिपने की जगह ढूंढी थी। अब ये गाय यहाँ से भाग गई तो सारा भेद खुल जाएगा। नहीं, हमें इसे रोकना होगा। गौ माता, लो हरी हरी घास। कहाँ हो जगन? अरे यही है मेरी गाय। मिल गई? कैसे मिली बलराम? मुझे नहीं मिली, ये तो प्रभु जगन्नाथ को मिली, जो संसार के सबसे बड़े ग्वाले हैं।
लगता है इन्हें किसी ने अपने पास बांध कर रखा था। ये रस्सियां मेरी नहीं है। ओ गोचोर, मेरे राज्य में सब लोग ढूंढो उन्हें। बच के नहीं जाने चाहिए वो। इन्होंने गाय क्यों चुराई जगन? देवजानी मेरे लिए पोशाक बना रही थी, पर उसे जब पता चला तुम भी मेरे लिए पोशाक बनाने वाले हो तो उसे तुमसे जलन हो गई और इसीलिए उसने ये सब करवाया ताकि तुम्हें धन न मिल सके। अभी इन्हें पाठ पढ़ाता हूँ। नहीं जगन, उसने जो किया तुम्हारे लिए किया। वो भी तो भक्त है ना, जाने दो उसे। तू इतना भोला क्यों है मेरे बलराम? ठीक है, मैं बस इनकी जलन और ईर्ष्या मिटाने की कोशिश करता हूँ बिना सजा दिए। ठीक? ठीक। जगन, हंस क्या रहा है? मेरी भी तो सहायता कर। सहायता तो केवल माँ की, बाकी सब अपना कार्य स्वयं करें। बलराम ध्यान से। हाँ माँ। क्षमा करना माँ, मेरे कारण आपकी साड़ी फट गई। कोई बात नहीं बलराम, मैं इस साड़ी को अभी ठीक कर देती हूँ। ये साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है माँ, और आपके पास तो सिर्फ 3 ही साड़ियाँ हैं। आप एक नई साड़ी क्यों नहीं ले लेती? 3 साड़ियाँ क्या कम होती हैं भला? नई साड़ी पर पैसे क्यों व्यर्थ करें? इसे तो मैं चुटकियों में एकदम नई जैसी बना दूंगी। रुको बलराम, मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल लाई थी। आज से यही पहनना। चलो, मैं अब दुकान पर तुम्हारे बाबा की सहायता करने जा रही हूँ। मेरी चप्पल तो अभी ठीक चल रही है, फिर भी माँ नहीं ले आई। परंतु उनकी सभी साड़ियाँ खराब और पुरानी हो चुकी है, तब भी वो नई साड़ी नहीं ले रही। मैंने सोच लिया है, मैं माँ के लिए नई साड़ी खरीदूंगा। अरे पर बलराम, क्या एक साड़ी का मूल्य इतना होता है? मेरे पास तो इतना धन नहीं है काका। मैं तुझे यही तो बताने का प्रयत्न कर रहा था बलराम। ये बोंधु बलराम साड़ी की दुकान में क्या कर रहा है? देखूं तो। माँ के लिए नई साड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगा। यदि मैं दुकान से नहीं ले सकता तो घर पर अपने आप बनाऊंगा। पर बलराम, नहीं जगन, ये माँ के लिए है। काका, इतने पैसों में साड़ी बुनने के लिए कोई धागा मिलेगा क्या? साड़ी के लिए धागा तो मिल गया।
साड़ी बुनेंगे किस पर? मेरे भोले मित्र, मैं तुझे दुकान पर यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो ना। हाँ हाँ बेटे, अभी खाना लगाती हूँ। पर तू था कहाँ? बड़ी देर लगा दी आने में। वो मैं बलराम के यहाँ गया था। ये बलराम भी ना अपनी माँ के लिए साड़ी बनाने की बात कर रहा है। कितना भोंदू है वो माँ। हाँ हाँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहा है अपनी माँ के लिए। तूने आज तक कभी कुछ लाया है मेरे लिए? लाए तो था कल रसगुल्ले। हाँ हाँ, जो भी सारे के सारे तेरे पेट में गाना गा रहे हैं। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरा बेटा भी मेरे लिए साड़ी लेकर आएगा। बलराम! क्या सोच रहा है बलराम? देख, साड़ी के धागे प्रस्तुत हैं। इसमें तो कोई रंग ही नहीं है। तो रंग देते हैं। चल। गुरु माँ ने बताया था कि साड़ी में रंग प्राकृतिक होने चाहिए। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ। ये सब क्या है बलराम? प्रकृति के वो सारे रंग जो माँ को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी इन्हें इन धागों पर चढ़ा दूंगा। पर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। जोकर, अब तू भी मुझ पर हंसेगा तो मैं माँ के लिए साड़ी कैसे बनाऊंगा? माँ की साड़ी तो आज बन के ही रहेगी। रंग तो बन गए, पर साड़ी बनाने का खांचा मैं कहाँ से लाऊं? भूल गया तेरा मित्र कौन है? धन्यवाद प्रभु। जगन, आगे भी है। तूने तो कंधा भी ला दिया। अब आगे की बुनाई मुझे करनी है। जैसा तुम कहो मित्र। जगन, बस साड़ी बुनने में थोड़ी सी सहायता चाहिए, पर उससे अधिक नहीं, थोड़ी सी, ठीक है? देखो तो ये बोंधू बलराम की साड़ी कहाँ तक बनी है। ये तो दामू लग रहा है। तू दामू को छोड़, अपनी साड़ी पर ध्यान दे। यदि साड़ी बन गई होगी तो मैं बलराम से छीन के ले जाऊंगा। ये पत्थर, ये हवा में उड़ कैसे रहे हैं? बचाओ! मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि दामू आसपास ही है? तुम्हारा मित्र सामने खड़ा है और तू बार बार दामू के बारे में ही सोच रहा है।
अच्छा, अब क्या धागों पर रंग भी मुझसे ही चढ़वाएगा? आज मैं माँ को दिखा कर ही रहूंगा कि मैं भी उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे नहीं लेनी माँ के लिए साड़ी। उन्हें चाहिए तो पिताजी से बोले। मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? माँ आती ही होंगी और ये रंग तो। चिंता मत कर बलराम, मैं कुछ करता हूँ। मेरी जगह तूने अभी तक बहुत सहायता की है। माँ के लिए मुझे साड़ी बनानी चाहिए थी, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बलराम, क्या वो केवल तेरी माँ है, मेरी नहीं? ऐसी बात नहीं है जगन, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मेरा कोई योगदान ही नहीं है साड़ी बनाने में। तूने ये करने का संकल्प लिया, यही सबसे बड़ा योगदान है मेरे भोले बलराम। हर प्रश्न का उत्तर तू है, हर समस्या का समाधान तू है, और तेरे साथ होने पे मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सखा, मेरे प्रभु। और तेरे बिना मैं भी तो अधूरा हूँ मेरे मित्र। अब बस देखता जा, मैं कैसे माँ के लिए एक अद्भुत साड़ी बनाता हूँ। माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं ला सका। कैसा बुरा बेटा हूँ मैं। आज कोई श्रमिक नहीं मिला। पता नहीं मैं कैसे इतने गट्ठर दुकान तक पहुंचाऊंगा। काका, मैं कुछ सहायता कर दूं? बलराम, द्वार खोलो। माँ आ गई। बलराम, ये किसकी साड़ी है? माँ, मैंने अपने मित्र के साथ मिलकर ये साड़ी आपके लिए बनाई है। बेटा, माँ अपने बच्चों को भेंट देती है, उनसे भेंट लेती नहीं है। माँ, एक बेटा अपनी माँ को क्या ही भेंट दे सकता है, पर आप बताओ, आपको ये साड़ी कैसी लगी? देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आया। मैंने बहुत श्रम किए और दुकानदार काका ने मेरे श्रम के एवज में मुझे ये साड़ी दे दी। मेरा लाडला दामू, चल मैं तुझे रसगुल्ले और मालपुए खिलाती हूँ। मेरा प्यारा बच्चा। और ले 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 ले, कितना थक गया है, आजा।